हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 डिगिंग फॉर गोल्ड। तो चैप्टर 2 का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की क्या करी थी, रीडिंग करी थी, है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स। क्या करने वाले हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स मतलब होता है हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम उनको इजी वे में याद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड दिया है प्लांटेड, है ना। सभी की बुक्स में पेज नंबर 12 पर ये वर्ड दिए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी अपनी बुक्स में पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 12 पर आपको हेडिंग मिलेगी डिफिकल्ट वर्ड्स और वहां पर फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है प्लांटेड। PLANTED, प्लांटेड। और प्लांटेड का मतलब होता है, प्लांटेड मतलब उगाना। ठीक है, जैसे पौधों को उगाया जाता है तो उसी के लिए यहाँ यूज किया है प्लांटेड। प्लांटेड मतलब उगाना। ठीक है, और अगर हमें इंग्लिश में प्लांटेड का कोई दूसरा वर्ड चाहिए तो वो होता है सो, SOW, सो, उगाना, पौधे उगाना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या किया है, प्लांटेड। और प्लांटेड का क्या मतलब होता है, प्लांटेड मीन्स सो, उगाना। सभी बच्चों को क्लियर है। आगे करें स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे हमारा सेकंड डिफिकल्ट वर्ड। तो सेकंड डिफिकल्ट वर्ड है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। क्या करना, देखभाल करना। तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। और अगर हमें इसका इंग्लिश में ही कोई मीनिंग चाहिए तो हो जाएगा टू टेक केयर। उसका भी क्या मतलब होता है, देखभाल करना। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका मतलब, लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर। टू टेक केयर, है ना स्टूडेंट्स। अभी हमने दो वर्ड्स करे हैं। फर्स्ट वर्ड था प्लांटेड, जिसका मतलब था सो, उगाना। सेकंड वर्ड था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर, ख्याल रखना या देखभाल करना। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया सभी को। चलिए अब हम करते हैं थर्ड डिफिकल्ट वर्ड। थर्ड डिफिकल्ट वर्ड क्या है बताइए बच्चों। थर्ड डिफिकल्ट वर्ड है लुकिंग। यही है ना, लुकिंग। LOOKING, लुकिंग। एंड लुकिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इन सर्चिंग, मतलब कुछ चीज को ढूंढना। लुकिंग मीन्स ढूंढना, इन सर्चिंग, कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लुकिंग मीन्स हो जाएगा इन सर्चिंग, किसी चीज को ढूंढने में लगे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए इन सर्चिंग, IN सर्चिंग, SEARCHING, इन सर्चिंग मतलब
ढूंढना। LOOKING, looking means in searching. SEARCHING। सभी बच्चों को क्लियर है? क्या पढ़ते हैं वो भी क्लियर है? नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है प्रिजन। प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, कारखाना जहां पर बंद कर दिया जाता है मुजरिमों को, तो प्रिजन मतलब जेल। तो ये हो जाएगा JAIL, तो प्रिजन मीन्स जेल या फिर कारखाना, कोठरी जहां में बंद कर दिया जाए। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट इज वरीड। वरीड मीन्स होता है परेशान या फिर चिंता में। अब रामू बहुत ज़्यादा चिंता में था ना, किस चीज़ की चिंता में था कि अब बेचारी कमला कैसे अकेले सारा काम करेगी। ये तो वेजिटेबल का सीज़न भी है, फील्ड में वेजिटेबल्स के लिए, वेजिटेबल उगाने के लिए सीड्स भी डालने हैं, तो मैं तो यहाँ पर जेल में बंद हूँ, तो बेचारी कमला कैसे सारा काम करेगी। तो वहाँ पे हमें क्या वर्ड मिला था? वरीड। वरीड मीन्स चिंता में या बहुत ज़्यादा परेशान। तो वरीड का क्या मतलब होता है बताइए? चिंता में। और अगर हमें इंग्लिश में एक और वरीड का मीनिंग चाहिए तो वो होता है कंसर्न। कंसर्न। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? एक बार रिवाइज कर ले हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े हैं। तो सबसे पहला वर्ड था प्लांटेड। प्लांटेड का मतलब होता है कुछ भी उगाना। तो प्लांटेड मीन्स सो, SOW, सो। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है टू टेक केयर, देखभाल करना। आगे था थर्ड वर्ड लुकिंग। लुकिंग मीन्स इन सर्चिंग, कुछ ढूंढना। ओके स्टूडेंट्स, लुकिंग मीन्स कुछ ढूंढना। प्रिजन। प्रिजन मीन्स जेल। प्रिजन मीन्स जेल। आगे करें। फिफ्थ वर्ड इज वरीड। वरीड मतलब होता है चिंता में। तो वरीड का दूसरा वर्ड क्या था? कंसर्न। और कंसर्न की स्पेलिंग होती है CONCERNED। तो वरीड मीन्स कंसर्न। तो आप सभी को ये हार्ड वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स समझ में आए? ये डिफिकल्ट वर्ड्स आप क्या करेंगे? लर्न करके आएंगे अपने होमवर्क से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। इसी पेज पर डिफिकल्ट वर्ड्स के नीचे आपको एक हेडिंग मिलेगी, दैट इज एक्सरसाइज। है ना स्टूडेंट्स? तो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ए। और क्या है क्वेश्चन ए? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। वो भी कहाँ से? चैप्टर से जो हमने पढ़ा है, उसी चैप्टर में से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनका हमें आंसर करना है। क्लियर? चलिए,
तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स रीड आउट। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पुलिसमैन पुट रामू इन प्रिजन? तो वाई मतलब क्यों। वाई डिड द पुलिसमैन put Ramu in prison? Put Ramu in prison. तो बताइए बच्चों, क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन का मतलब है कि पुलिसमैन ने रामू को जेल में बंद क्यों कर दिया था। तो बताइए आप सभी, क्यों बंद किया था रामू को जेल में? हमने चैप्टर पढ़ा है, वहां पर हमें पता है कि क्यों बंद किया था। बताइए जल्दी जल्दी। तो रामू को पुलिसमैन ने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि पुलिसमैन को लग रहा था रामू ने क्या चुराया है, गोल्ड और मनी चुराया है। इसलिए पुलिसमैन ने रामू को कहाँ बंद कर दिया था? जेल में। तो अब हम हमारा आंसर लिखेंगे। ये तो आपको क्वेश्चन में से ही लिख लेना है। द पुलिसमैन पुट रामू इन प्रिजन बिकॉज, बच्चों बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो अभी हमने लिखा कि पुलिसमैन ने रामू को जेल में बंद कर दिया था क्योंकि, बिकॉज। तो बिकॉज से आगे क्या? क्योंकि पुलिसमैन को लग रहा था रामू ने क्या चुराया है, गोल्ड और मनी। तो लिखिए बिकॉज दे said that Ramu had stolen money and gold from the house of the, किसके घर से चुराया था? रिच फार्मर, अमीर किसान के घर से। from the house of a rich farmer, rich farmer in the village, rich farmer in the village. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम इस आंसर को पढ़ लेते हैं। हमने इस आंसर में क्या जवाब दिया है, क्या लिखा है, ठीक है। तो हम पहले तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए पुलिसमैन ने रामू को जेल में बंद क्यों कर दिया। तो हमने आंसर दिया है द पुलिसमैन पुट रामू इन प्रिजन, पुलिसमैन ने रामू को जेल में इसलिए बंद किया बिकॉज मतलब क्योंकि they said that Ramu had stolen money and gold from the house of a rich farmer in the village, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रामू ने क्या चुराया है, मनी और गोल्ड चुराया है फ्रॉम दी हाउस ऑफ रिच फार्मर, मतलब एक किसी अमीर किसान के घर पे से। बताइए क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या किया हमने इसमें, एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। द पुलिसमैन, मेरे साथ पढ़िए बच्चों तेज तेज। द पुलिसमैन पुट रामू, द पुलिसमैन
पुट रामू इन प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, बिकॉज they said that Ramu had stolen money and gold from the house of, पढ़िए, from the house of a rich farmer in the village, बताइए क्लियर है सभी को क्वेश्चन? आगे करें, क्वेश्चन 1 सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्या है हमारा क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 इज why was Ramu worried? Why was Ramu worried? Ramu worried. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स में वरिड पढ़ाया था। वरिड मीन्स क्या होता है? टेंशन में, परेशान, चिंता में। तो रामू चिंता में क्यों था? यहाँ पर ये पूछा गया है, रामू चिंता में क्यों था? तो क्यों था बताइए? तो रामू इसलिए चिंता में था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि बेचारी कमला अब अकेले काम कैसे करेगी सारा, मैं तो यहाँ जेल में हूँ, है ना? यही थी ना उसका चिंता का कारण। तो चलो लिखते हैं आंसर। आंसर लिखिए स्टूडेंट्स। रामू was worried because मतलब क्योंकि। रामू was worried, रामू चिंता में था क्योंकि, क्या कारण था? Because it was time to plant the new crop of vegetables। वो इसलिए चिंता में था कि अभी ये तो सीजन है न्यू क्रॉप उगाने का, न्यू वेजिटेबल्स उगाने का, तो बेचारी कमला के लिए कैसे काम करेगी, है ना? तो रामू was worried because it was time to plant the new crop of vegetables। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं हमने क्या लिखा है। रामू was worried because it was time to plant the new crop of vegetables। क्योंकि वो किस चीज का समय था? नई क्रॉप उगाने का, वेजिटेबल की नई फसल उगाने का समय था। और रामू तो बेचारा जेल में बंद था, है ना स्टूडेंट्स? चलिए, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? Why was Ramu worried? Ramu was worried because it was time to plant the new crop of vegetables। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए पढ़ते हैं। Why did Ramu write, please do not dig the field, I have hidden the money and the gold there। तो रामू ने अपने लेटर में, अपनी चिट्ठी में ये क्यों लिखा था कि खेत को मत खोदना, क्योंकि मैंने वहां पर क्या रखा हुआ है? मैंने वहां पर गोल्ड और मनी को छुपा के रखा हुआ है, तो फील्ड को क्या मत करना? खोदना मत। तो ऐसा रामू ने क्यों लिखा था लेटर में, ये पूछ रहे हैं। ठीक है,
तो लिखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आएगा नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या है हमारा क्वेश्चन 3? Why did Ramu write please do not dig the field? I have hidden the money and gold there. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या आंसर होगा? चलिए लिखते हैं आंसर। लिखिए, because he wanted to help him. Sorry, he wanted to help her wife. क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ की क्या करना चाहता था? हेल्प करना चाहता था। वो कैसे? Because he wanted to help her wife. He knew, उसे पता था, he knew that the policeman will read the letter and will go to dig the field. है ना स्टूडेंट्स? चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि उसने ऐसा लेटर क्यों लिखा था कि फील्ड को डिग मत करना, फील्ड को मत खोदना, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या छुपाया है? मनी और गोल्ड छुपाया है। क्यों लिखता है? क्योंकि he wanted to her wife, he wanted to help her wife. I forgot the word help. तो बेटा यहाँ पर एक हेल्प वर्ड आएगा, मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग मत भूलिएगा। टू एंड हर के बीच में हेल्प आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मेक इट करेक्ट। बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प हर वाइफ, वो अपनी क्या वाइफ की, बीवी की मदद करना चाहता था। कैसे? ही न्यू दैट द पुलिसमैन विल रीड, क्योंकि उसे पता था कि जो भी वो लेटर लिखेगा वो कौन पढ़ लेंगे? पुलिसमैन पढ़ लेंगे, और फिर वो क्या करेंगे? जाकर फील्ड खोद देंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को? एक बार फिर से रीड आउट कर ले। बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प, हेल्प मत भूलना बच्चों, ही वॉन्टेड टू हेल्प हर वाइफ, ही न्यू दैट द पुलिसमैन विल रीड द लेटर एंड विल गो टू डिग द फील्ड, और वो कहाँ चले जाएंगे? खेत को खोदने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिफिकल्ट वर्ड सीखे और साथ ही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस करे हैं।
अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चंस को प्लस वो डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।